मध्य प्रदेश के कौन से 4 जिलों के किसान संघ ने दी प्रशासन को टोल प्लाजा पर जमावड़े की चेतावनी? होगा बड़ा आंदोलन, होगा चक्का जाम। धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा जिलों के किसानों ने 1 दिसंबर 2025 को खलघाट टोल गेट पर अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर बड़ा जमावड़ा करने का आह्वान किया है। किसानों के मुख्य मांगों में मक्का, सोयाबीन और कपास को सरकारी खरीदी के पूर्व की योजना अनुसार खरीदी, कृषि ऋण मुक्ति, एमएसपी की कानूनी गारंटी, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा और आयात निर्यात नीति में सुधार जैसी बातें शामिल हैं। इन मांगों को पहले भी प्रशासन तक पहुंचाया गया था, लेकिन समाधान न मिलने से किसानों ने सामूहिक रूप से सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। आंदोलन की घोषणा होते ही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आकांक्षा पर एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर ने खलघाट टोल प्लाजा के आसपास 500 मीटर क्षेत्र में धारा 163 लागू करते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आम वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह पर प्रतिबंध रहेगा। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ धामनोद से संवाददाता दीपक कुमार शिंदे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने कानून बनाया है एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान की सारी उपज खरीदना, जैसे मक्का, सोयाबीन, कपास, गेहूं और अन्य। किंतु विगत 2 दशकों से देखते आ रहे हैं मंडियों की हालत खस्ता हो रही है। किसान की एक भी उपज समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदी जा रही है और इस क्रम को चलते हुए किसान की हालत बदता हो रही है और किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर अपने अपने स्तर से किसानों ने आवेदन, ज्ञापन, धरना, रैली, प्रदर्शन सब करके सभी को अवगत करवा दिया, पर किसान यथावत जैसे के तैसे खाली हाथ है। इन सभी चीजों को लेकर 4 जिले खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार के तत्वाधान में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने एक जगह चिन्हित की है कि वहां एक जगह एकत्रित होकर सरकार से जो नियम बने उन नियमों पर बात करेंगे कि आपके ही द्वारा नियम बनाए गए हैं, तो ऐसा क्या कारण बन रहा है जो उन आपके नियमों पे ही आप खरीदी नहीं ना तो करते हैं ना करवा रहे हैं। ऊपर से जो सीसीआई के नए नए अड़ंगे लगा रहे हैं, किसान को स्लॉट बुक करवाना, उसमें नमी मॉइस्चर को लेकर खरीदी नहीं करना, किसानों को आयात निर्यात की नीति में उलझा देना। अगर किसी उपज का कोई मूल्य बढ़ता है, जैसे प्याज का थोड़ा बहुत मूल्य बढ़ जाता है, तो मीडिया या अगर नेताओं के माध्यम से उसको बिल्कुल रोका टोकी करके उसके मूल्य गिराए जाते हैं, तो मूल्य तो गिरा देते हैं, पर जब 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए मूल्य हो जाता है, तो शासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको वापस लागत से C2+50 के आधार पर उसका मूल्य वापस निर्धारित करके किसान को उसका वाजिब मूल्य मिले। इन सभी चीजों को लेकर किसान 1 दिसंबर को खलघाट टोल पर अपनी मांगों को लेकर 1-to-1 चर्चा सरकार से करने के मूड में। अभी तक किसी भी एजेंसी या किसी भी सांसद, विधायक, राज्यसभा, लोकसभा के जवाबदार जनप्रतिनिधि के द्वारा किसानों की कोई न तो समस्या सुनी गई, न उस समस्या को निराकरण निकालने के लिए पहल की गई। मजबूरन किसान को अपने खेत के पानी, दवाई, खाद, बिजाई, बोई छोड़कर सारी समस्याओं को यथावत रखते हुए उनको सड़क पर आने को सरकार मजबूर कर रही है। आपका नाम और पद? वल्लभ पटेल, समन्वय समिति अध्यक्ष, धर्मपुरी, मेहगांव।